के सेमिनार, सामीन कराम, आदाब व सलाम। मौज़ूए सुखन है मुल्क की तामीर व तरक्की में उर्दू ज़बान का किरदार। उर्दू ज़बान के रुतबा व शोरा ने मुल्क की तामीर व तरक्की में नुमाया तौर पर अपनी एहसास कुर्बानी पेश की है। अपनी तहरीरों, अपनी तकनीकों और अपनी शायरी के जरिए जिसे तारीख कभी भुला न पाएगी। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। ये वो इब्तिदाई दौर था जहाँ से हमारी तहजीब रवां दवां हुई। आर्यन और द्राविड़ नस्ल का संगम हुआ और हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हुआ। अल्लामा इकबाल ने तराना हिंद लिखकर उर्दू ज़बान को ऐसा वक़ार और रुतबा बख्शा है जो आज तक किसी ज़बान ने नहीं दिया। अल्लामा इकबाल तराना हिंद में लिखते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदौस्त का हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। फिर उसकी तामीर और तरक्की में कहते हैं, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो वार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। कौमी इत्तेहाद मुल्क की तरक्की का दामिन हुआ करता है। वो अपने शहर में कहते हैं, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है। इस तरह अल्लामा इकबाल ने मुल्क की तामीर व तरक्की में अपना परचम लहराया है। सामीन कराम, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इब्तिदाई दौर से ही हमारा मुल्क सोने की चिड़िया कहलाता आया है। अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ के माल और दौलत को देखकर तिजारत की गर्ज से ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर हिंदुस्तान में आए। सनाइती 1498 में अंग्रेजों ने मुल्क के अहम हिस्सों में अपनी तिजारती कोठियाँ कायम की, मसलन श्रीरंगपट्टनम वगैरह। यहाँ के अंग्रेज हुक्मरानों ने ये भी देखा कि यहाँ के हुक्मरान अपने मुफाद की खातिर लड़ते झगड़ते रहते हैं। इस नाइत्तेफाकी से फायदा उठाया, डिवाइड एंड रूल के जरिए उन्हें कमजोर बनाना शुरू कर दिया और फिर यके बाद दिगरे जंग के मैदान में सबको शिकस्त फास दी और पूरे हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम कर ली। हिंदुस्तान को अपना गुलाम बना लिया। गुलामी की बेड़ियां उनके नसीब में लिख दी। अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाने में हमारे उर्दू ज़बान के मुसन्निफीन, अदीबों और शायरों का हिस्सा कुछ कम न था। मुगलिया दौर के आखिरी सरदार बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून की जेल में नजरबंद कर दिया। क्योंकि उनका मिजाज शायराना था, इसलिए उन्होंने अपने शहर में अपनी दिली कैफियत का इजहार इस तरह किया, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली पूरे यार में। सामीन कराम, उर्दू जबान के अजीम शायर और मुल्क के रहनुमा हसरत मोहानी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की जंग छेड़ी और इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। ये उर्दू ज़बान ही की देन है जो अंग्रेजी हुकूमत में गूंजता रहा। हाज़रीन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू ज़बान के आलिम दीन, सियासी रहनुमा, आज़ादी के अलमबरदार, हुसूल आज़ादी के मौसर, उर्दू रिसाला अल-हिलाल वल बलाग शाये किया, जिसे पढ़कर लोग हुसूल आज़ादी की खातिर मरने और मारने पर तैयार हो गए। अंग्रेज हुकूमत ने मौलाना आज़ाद को गिरफ्तार करके रांची की जेल में नजरबंद कर दिया। शायद ही कोई आज़ादी का रहनुमा इतने अरसे तक
जेल में बंद रहा हूँ। सामीन करम, हमारे मुल्क की तहरीक आज़ादी और उर्दू जबान के आलिम शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन का जिक्र जरूरी है। आपने अंग्रेजों की गिरफ्त से मुल्क को आज़ाद कराने के लिए रेशमी रुमाल का तरीक़ाकार का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने का बेड़ा उठाया। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके माल्टा की जेल में कैद कर दिया, इसलिए उन्हें असीर माल्टा शेखुल हिंद के नाम से जाना पहचाना जाता है। 10 वाली 5 पानी की बोतल तो 5 हमारे तालीमी रहनुमा जिन्होंने मिशन एजुकेशन के जरिए मुसलमानों में तालीमी बेदारी पैदा की, तहजीबुल अखलाक, आसारुल फनादीस, असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदिया एक रोशन चिराग है जिससे जहालत की तारीकी से भटकती हुई कौम को रोशनी मिलती रहेगी। आपने हजारा सोबतों के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की। यह न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक से भी हजारों तलबा और तालिबात आला तालीम के लिए आते हैं, जो हमारे मुल्क उर्दू जबान की तामीर और तरक्की में चार चांद लगा रहे हैं। मुगलिया दौर की शाही इमारतें मसलन ताजमहल, लाल किला दिल्ली, जामे मस्जिद वगैरह हिंदुस्तान की तामीर व तरक्की में अपना परचम लहरा रही है। इस तरह उर्दू जबान के मुसन्निफीन शोरा और उद्बा की कुर्बानी ने तिरंगी झंडे की शान और शोभा में चांद चांद लगाए हैं। हाज़रीन, चंद शोरा के कलाम हाजिर खिदमत है। यूँ तो हमारे उर्दू जबान के शोरा ने अपने मुल्क की खातिर आज़ादी की तहरीक में एहतजाजन बेमिसल शहर कहें। यहाँ सिर्फ चंद शोरा के अशार हाजिर खिदमत करूँगा। उर्दू जबान के मशहूर शायर और अदीब मजाज लखनवी कहते हैं, माथे पे तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना देती तो अच्छा था। मजरू सुल्तानपुरी अंग्रेजों के जुल्म सितम के खिलाफ इशारे कुर्बानी पेश करने के लिए कहते हैं, सुतून दार पे रखते चलो सरों के चरागा, जहां तलक के सितम की सेहरात चले। अली सरदार यादरी उर्दू जबान और अदब के अहम सतून हैं। अंग्रेज साम्राज्य निजाम के खिलाफ अर्ज करते हैं, हिल चुका है तख्त शाही, गिर चुका है सर से ताज, हर कदम पर डगमगाए जा रहा है साम्राज्य। अल्लामा इकबाल हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है सारा जहां हमारा, हिंदुस्तान हमारा। इस तरह मुल्क कौम की तामीर व तरक्की में नेज़ तहरीक आज़ादी में उर्दू ज़बान और अदब का किरदार नुमाया हैसियत का हामिल है, जो तारीख के औराक में हमेशा जिंदा जावेद रहेगा। शुक्रिया।